बाल रोग चिकित्सा को कौमार भृत्यम नामः, यानी कि कौमार भृत्य जिसको कहा जाता है कि बाल रोग चिकित्सा के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वह बाल रोग की चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है गर्भ स्थिति से ही। जब बच्चा गर्भ में होता है यानी तब से ही इसकी चिकित्सा माँ के माध्यम से हम गर्भ की रक्षा के जो उपाय करते हैं, गर्भ की रक्षा के लिए जो विधाएं और जो चिकित्साएं दवाइयां बताई जाती हैं और गर्भिणी की स्वास्थ्य की रक्षा एवं उसके रोगों की चिकित्सा, और उसके बाद में जब वो हमारे यहाँ गर्भ जब ठहरता है उसमें प्रति माह के लिए 3 महीने के बाद में चतुर्मास की, पंचम मास की, षड्मास की, सप्तमास की, नवमास, पूरी एक चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया है। आगे हम चिकित्सा की जब बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से गर्भ की रक्षा के लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियों का वर्णन है। उसके बाद में जब प्रसव हो जाता है यानी शिशु जब इस माँ के गर्भ से धरती पर आ जाता है तो उसके बाद में भी शिशु से संबंधित सारी प्रकार की जितनी भी अवस्थाएं हैं बच्चों की या जितनी भी चिकित्सा है तो ये बाल रोग चिकित्सा शाखा के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें यहाँ तक भी वर्णन है कि बच्चे के लिए किस तरह की सेविका होना चाहिए, यानी धाय का चयन भी हमारे यहाँ, यानी उसको हम आज नर्स कह सकते हैं या जो हमारी सेविका होती हैं, धाय माँ होती है, वो माँ से बढ़कर के होती है। उसके लिए भी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर में पात्रता धाई कैसे होना चाहिए इसके लिए बहुत विशद वर्णन है। यानी ऋषियों को पता था कि सिर्फ बच्चे की भूख प्यास के लिए ध्यान देने के लिए नहीं, अभी तो उसके जीवन संस्कार के लिए भी जो सेविका होती हैं, जो बच्चों के आसपास में होते हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ साथ में माँ के दूध के संदर्भ में, क्योंकि पहले तो सेवा करने वाला सही हो तो बच्चे का पहला जो आहार होता है वो स्तन्य होता है, जिसको हम माँ का दूध कहते हैं। तो उसमें कोई विकार न हो, और विकार हो तो दूध कम आती हो माँ के। जैसे हमारे बहुत सारे प्रयोग हैं, शतावरी पाउडर है या जीरे का काढ़ा बना करके पीना है, वो स्तन्य शोधक माना गया है। दूध की शुद्धि के लिए, दूध की ज़्यादा उत्पत्ति के लिए आयुर्वेद में इस तरह के बहुत सारे वर्णन हैं। तो उसकी जो माँ के दूध की विकार है उनकी चिकित्सा है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ योगिनी और ग्रहों, कई बार लोगों को हम लगता है कि ग्रह है, प्रेत है, पिशाच है, ये शब्द आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रयोग हुआ है। तो बहुत सारी जगह पर इस तरह की बातें की गई है, तो उनसे विविध तरह के जो है वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों की चिकित्सा की गई है, तो वो विषाणु और बैक्टीरिया और वायरल चिकित्सा की पहले से आयुर्वेद के अंदर वर्णन है। इसके अतिरिक्त जैसे उनकी पहचान करना, उनकी चिकित्सा करना, सूती का रोग यानी कि सूती का या प्रसूति जन्य जो रोग हैं उसको सूती का रोग हम आयुर्वेद में कहते हैं। प्रसव के बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा माँ का जो शरीर है प्रसव के बाद में वो बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, उस समय बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। हम मानते हैं कि आयुर्वेद में उसके लिए जितना विशद और जितनी वैज्ञानिकता के साथ वर्णन है संभवतः अन्यत्र है, हमको ऐसा कम लगता है। इसीलिए इसको हम प्रसव के पश्चात हमारे यहाँ पहले से ही प्राचीन काल से आप देखेंगे हमारे दादी नानी के नुस्खों में, घरों में तो अजवाइन का पानी पिलाना और इसके साथ साथ में अजवाइन के पानी के साथ में अपना जीरे का पानी पिलाना या दशमूल काढ़ा वगैरह पिलाना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ में जो सावधानी जो रखना है, यानी कि यहाँ पर बाल चिकित्सा के अंदर बाल के स्वास्थ्य के लिए, बालक के लिए माँ को भी स्वस्थ रहना जरूरी है। इस भाव से जितने भी चिकित्सा की जाती है उसको हम बाल चिकित्सा कहते हैं।